में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है उसके ऊपर आज हम व्याख्यान करेंगे। तो हम चलते हैं उसकी ओर। विवाहित जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है, तो आइए हम जानते हैं उसकी विधि विधान नियम किस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है विवाहित जीवन में। तो मेन से सबसे बड़ी जो बात है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करने में अक्सर कई लोग डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं, हो सकते हैं नीचे भी गिर जाते हैं। तो थोड़ा इसमें मुश्किल हो जाते हैं जब वो विवाह को कर लेते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में उसको बहुत कठिनाई। इसमें जो है ब्रह्मचर्य का जो पालन करने की जो बातें आती है, इसमें भोग विलास से दूर होने की, पराई स्त्री से दूर होने की, या जो है पराए मर्दों से दूर होने की, मतलब एक दूसरे में उलझा पुलझा मुँह मारा मारी नहीं, सुधरने की, आचरण करने की, संस्कृति में रहने की। आजकल तो है ना, एक से बड़ा नहीं दूसरे में चले गए लपटने के लिए। सबसे गलत व्यवहार आचरण ये एक दूसरे के ऊपर जो भागते हुए रहते हैं, गलत व्यवहार में फंसे हुए हैं, मल मूत्र में पड़े हुए हैं, तो ऐसे में वो ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए अक्सर कुमारा में ही अधिक हैं जो कि वो कर पाएंगे। कुमारों को भी दिमाग हिल जाते हैं करने में, ब्रह्मचर्य को पालन करने में। फिर ये जो विवाह को किए हुए हैं इसको तो और दिमाग हिल जाएंगे। बीवी आ जाएगी, लुलु 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 करेगी, हो गए। अगर पत्नी करने के लिए चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य का, तो फिर उधर लुलु लुलु आ गए, और उसके फिर पति जी आ गए, गड़बड़ हो गए। ऐसे ऐसे वो मांस मछलियाँ अंडे बकरी को खा रहे हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं, अत्याचार में पड़े हुए हैं, तो गड़बड़ हो जाते कुल मिलाकर। अब जिसको घरों में सुख शांति है, संस्कृति का आचरण है, अगर वो विवाहित भी किए हुए हैं, मतलब विवाह को भी किए हुए हैं, तो वो जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन वो कर पाएंगे। अगर संस्कृति पूरा का पूरा है तो उसके बच्चे भी, पुत्र पुत्रियाँ, मामा जी, बाबा जी, जो भी है उसके कुल में अगर वो सब संस्कृति के अंदर हैं तो आसानी से कर पाएंगे। अन्यथा तो बड़े बड़े को ये जो है ना दिमाग हिल जाते हैं ब्रह्मचर्य को पालन करने में। तो अक्सर आपको जो है ध्यान देनी चाहिए कि अगर ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए चाहते हो कि हम ब्रह्मचर्य में ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो पहले से ही तैयारी कर लो, गांठ को बांध लो। क्योंकि विवाह को कर लेने के बाद झंडी मुंडी हो जाते हैं। अगर उतना शक्तियां हैं आपके अंदर भोग को त्यागने की, आकर्षण को त्यागने की, आकर्षण से दूर होने की अगर उतना क्षमता है, तो ब्रह्मचर्य का हर एक व्यक्ति को पालन करने चाहिए क्षमता के। परंतु जो बातें हैं ब्रह्मचर्य को पालन करने की, इसमें तो कई विधि विधान नियम है, सबके बसों के ये नहीं है ब्रह्मचर्य को पालन करने का। जो कोई आएंगे ये तो फल है ही नहीं, कोई जाएंगे झटा मारेंगे तोड़ को खा लेंगे। ये ब्रह्मचर्य को पालन करने में योग ध्यान, सत्य प्रवृत्ति को बढ़ना पड़ता है, धर्म पे चलना पड़ता है, संस्कृति को आचरण करना पड़ता है, गलत व्यवहार से बचना पड़ता है, नहीं मिथ्या बोलनी है, नहीं मिथ्या को सुननी है, हाँ, नहीं मिथुन को करनी है, नहीं वो गलत उसके ऊपर ध्यान देनी है, नहीं पराई स्त्री के ऊपर ध्यान देनी है। जो ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए चाहते हैं, तो अगर बचने के लिए चाहते हैं भोग विलास से, अगर कोई है, कोई भी है, अगर आपसे बड़े हैं तो माता जी के रूप में देखो, अगर आपसे छोटे हैं तो अपनी बहन के ही रूप में देखो,
तो आप बच सकते हो भोग विलास से, वो आकर्षण से। अगर टाइम टाइम फिस लापरवाही मुँह मारा मारी की कोशिश की करने की कोशिश की तो फंस जाओगे। अगर उससे बचनी है तो अगर कोई आपसे बड़े हैं तो माँ के ही रूप में देखो, उसको टोकना ही भी नहीं, बस माँ जी समझ लो, जाने दो उसको, ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देनी नहीं है। अगर बहनी है और आपसे छोटी है तो बहन को ही रूप में देखो, वरना अगर फंस गयो तो गयो। ऐसे तो भारतीय संस्कृति हमें यही सिखाते हैं कि अन्न को बहन हो या अन्न की माता हो, सब अपना ही माँ बहन भाई सब होते हैं। तो इस पे ध्यान विशेष करके देनी चाहिए, अन्यथा आपका ब्रह्मचारी छिन्न भिन्न नष्ट हो जाएंगे। नियम को फॉलो करने में अगर सक्षम हो तो करो, लगाओ ताकत, जीतो ब्रह्मचार्य को, योग ध्यान करो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो 4 बजे सुबह में, संध्या उपासना को करो, अच्छे आचरण करो, जीव जंतु पशु पक्षी को रक्षा करो। जीवो रक्षिति रक्षिता, धर्मो रक्षिति रक्षिता, इसमें लग जाओ। माता बहनों की रक्षा, देश को रक्षा, संस्कृति की रक्षा। संस्कृति रही तभी तो आप सब रह पाओगे ना, तो संस्कृति की रक्षा। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करने की जो विधि विधान नियम हैं बहुत ही टफ हैं। अगर कर पाओगे विवाहित जीवन में, अब विवाह को कर लिए, कई जो व्यक्ति हैं विवाह को नहीं करते हैं, अगर वो अब चाह ले कि हम नहीं, अब हम जो है कि ब्रह्मचर्य में ही अपने जीवन को व्यतीत करूँगा और वही में हम जो हैं कार्य करेंगे ब्रह्मचर्य के ही जीवन में, तो विवाह को नहीं करते हैं। अब जो विवाह कर ली कोई बात नहीं है, घबराने की नहीं है, कोशिश करो, प्रयास करो, अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो पा सकते हो फल। ऐसा नहीं है कि अब विवाह को कर लिया फंस जाएंगे, कोई बात नहीं है। अध्ययन करो, मिल सकते हैं। ईमानदारी से करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर लापरवाही करोगे तो हो सकते उसी में फंसा हुआ रहोगे। तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पूरा ताकत के साथ, पूरा सच्चाई के साथ, सत्य श्रद्धा भाव के साथ, पूरा जोर के साथ वो ब्रह्मचर्य के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करो, उसके ऊपर लगा दो, जीत सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। तो प्रयास करो, अभ्यास करो। इसमें प्रयास अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लगनी है आपको, लग जाओ। आज ही सुने तो आज ही लग जाओ। और कोई गलत व्यवहार को मत करना, ना ही गलत व्यवहार को देखना है। जो गलत वाले यहाँ तक कि आपके घर में ही क्यों ना हो, त्याग करो, उससे मतलब आपको नहीं रखनी है। जो गलत हैं उसको ना साथ देनी है, ना ही उसके बारे में बोलनी है। जो गलत व्यक्ति है ना ही उसके बारे में सोचनी है, ना ही उसको साथ देनी है। अन्यथा वो क्या कहते हैं, मार्ग बन के बीच में खड़े हो जाएंगे आपको गिराने के लिए।